बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम कक्षा 6 भूगोल का पाठ 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी वीडियो समय से मिलती रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। मतलब पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेती है। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब ये सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की जो गति होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। लीप वर्ष क्या है? पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। यह 6 घंटे 4 साल में मिलकर एक दिन का निर्माण करते हैं। इसकी वजह से 4 साल में एक बार 366 दिन हो जाते हैं और इसी साल को लीप वर्ष कहा जाता है। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर अयनांत, 21 जून को उत्तरी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब दक्षिण अयनांत, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन छोटी रातें होती हैं और इसी अवस्था को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं। विषुव क्या है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। इसे हम विषुव कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी का एक ध्रुव सूर्य की तरफ आ जाता है जबकि दूसरा ध्रुव सूर्य से दूर चला जाता है। 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ होता है जबकि दक्षिणी ध्रुव 22 दिसंबर को सूर्य की तरफ होता है। 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ होता है, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी का एक ध्रुव लगभग 6 महीने तक सूर्य की तरफ रहता है और दूसरा ध्रुव छाया रहती है। मतलब पृथ्वी का एक ध्रुव लगभग 6 महीने तक सूर्य की तरफ रहता है और दूसरा ध्रुव पर छाया रहती है। अगले 6 महीने में छाया वाला ध्रुव सूर्य की तरफ आ जाता है और प्रकाश वाला जो ध्रुव है वो छाया में चला जाता है, जिसकी वजह से ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। नंबर 2, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण या झुकाव? तो इसे परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर? 21 मार्च को पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया में। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण? परिक्रमण।
खाली स्थान भरें। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। पृथ्वी की दैनिक गति को डैश कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति को घूर्णन कहते हैं। घूर्णन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें, यह आ जाएगा यहाँ पे, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। शीत, यहाँ पर आ जाएगा ये शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।